नाम रोशन करें। जिन बच्चों को आप आगे बढ़ता देख रोक लेते हैं, उनके पैर पे पकड़ के खींच लेते हैं, अगर हमारे समाज के अंदर कहीं लड़ाई हो जाए भाई भाई में, तो वे लोग अपने ही भतीजों का नाम लिखवाकर उनकी पढ़ाई लिखाई बर्बाद कर देते हैं। तो यह कमी सबसे बड़ी हमारे समाज के अंदर है कि अगर आपके अंदर झगड़ा होता है तो अपनों में ही निपटारा कर लीजिए, अपने बड़ों बूढ़ों को बुलाकर निपटारा कर लीजिए, लेकिन उसमें किसी बच्चे को इन्वॉल्व मत करिए, क्योंकि उसका सारा जीवन उसकी वजह, आपकी छोटी सी गलती वजह से खराब हो जाता है। और यही बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी हमारा समाज, हमारा पासी भाई इतना तितर बितर है, उसके इतने नेता नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, फिर भी उसी को मारा पीटा जाता है, उसी के काम नहीं होते हैं। और कहीं भी दफ्तर में जाता है उसको चक्कर लगाने पड़ते हैं, हर काम उन्हीं को करना पड़ता है। मैं पूछना चाहूंगा कि अगर आपका बड़ा भाई किसी कुर्सी पर बैठा है और आपको चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, आपको मार खानी पड़ रही है, तो आपको कैसा लगेगा? ये हम लोगों की कमी है, क्योंकि हम लोग एक पास नहीं है, एकजुट नहीं है। और जब तक हम लोग एक पास होकर एकता का परिचय नहीं देंगे, तब तक हमारे काम ऐसे ही रुके रहेंगे। हम लोग लगातार शोषित होते रहेंगे और कभी भी शोषण नहीं कर पाएंगे। बाबा साहब ने कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वह कौम अपना इतिहास कभी भी नहीं बना पाएगी। इसलिए आप सभी से मेरा कहना है कि अपने बच्चों को अपने कौम का इतिहास बताएं। हमारे इतने महाराजा चक्रवर्ती महाराजा हुए, महाराजा सुहेलदेव पासी, लाखन पासी जिन्होंने लखनऊ बसाया, चीता पासी जिन्होंने सीतापुर बसाया, इनकी कहानियां सुनाइए ताकि उनमें बदलाव देखने को मिले। और वो बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि मुझको पता है जब यहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, जब टीवी नहीं होती थी, जब रेडियो नहीं हुआ करते थे, तब हमारे समाज के जो बूढ़े दादा बाबा लोग हैं वे अपने बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे, और उन कहानियों से प्रेरित होकर वे बच्चे आगे चलकर बहुत ही बड़ा नाम रोशन करते थे। ऐसे ही जब किसी भी महल में जाएंगे, या फिर जो महाराजाओं का महल होते थे, उनमें वे लोग अपने पूर्वजों की प्रतिमा लगाया करते थे, मूर्तियां लगाया करते थे, फोटो टांगा करते थे। और जब उनके राजकुमार या उनके बेटे पूछते थे कि दादा ये कौन है, पापा ये कौन है, तो वे बताते थे कि तुम्हारे पूर्वज हैं जिन्होंने इतने युद्ध लड़े, इतने महाप्रतापी रहे। और जिससे यह देखकर, यह समझकर वे लोग भी उन्हीं के राह पर, उन्हीं के मार्ग पर चलते थे। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूंगा, आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा साथ मिलकर रहिए, क्योंकि जो काम अकेले हम नहीं कर सकते, उस काम को हम एकता से कर सकते हैं। मैं अपने बातों को विराम देना चाहूंगा। जय भीम, जय बासी, जय राजवंश।